भाई हमारे तो पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी कि वो हमारा जवान बेटा था, वो हमारे घर का करता धरता था। उनमें से मेरे भाई का सबसे ज़्यादा उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया है। उसने बोला कि आसिफ को गोलियां लग गई हैं, तो मेरे एकदम से ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई ये सुन के कि उसको गोलियां लग गई हैं। हालांकि मैं खुश थी, मैंने कहा वो जा रहा है, मैंने कहा ये दो चीज़ें मेरे लिए ज़रूर लेके आना, एक जूसर लेके आना, एक ड्रायर मशीन लेके आना। मैं तो खुश थी। हमारा क्या जुर्म है कि हम इस मुल्क में हैं। जितना दुख उनको उन 23-22 लोगों के लिए, लड़कों के लिए है, उतना हमारे लड़के के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच। हाल ही में जो बलूचिस्तान में हादसा पेश आता है जिसके अंदर 23 लड़कों को गोलियां मार के हलाक कर दिया जाता है, बल्कि शहीद कर दिया जाता है, उनका ताल्लुक किसी मज़हब, कौम या किसी भी ख़ास फ़िरके से नहीं होता, ना इंसानियत से होता है। क्योंकि ना तो इस्लाम और ना तो इंसानियत ये सबक देती है कि आप किसी को भी मार दिया जाए। ख़ास तौर पर उनके ID कार्ड्स चेक करके जो पंजाबी थे उनको उतार के बाकियों को वहाँ से रवाना कर दिया गया और उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आसिफ इकबाल शहीद की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अफसरदा है कि जिनके जवान बेटे को बलूचिस्तान में इस हादसे में शहीद कर दिया गया। इनसे बात करके जानेंगे कि इनके दिल पर क्या गुजरी जब बेटे के बारे में ऐसी खबर मौसूल हुई। तो चलिए बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो माँ जी बड़ी अफसोस के साथ कि आपका जवान बेटा इस हादसे में शहीद हो गया। जब आपको खबर मिली थी कि आसिफ इस दुनिया में नहीं रहा और बलूचिस्तान में उसको शहीद कर दिया गया है, तो क्या तासुरात थे? भाई हमारे तो पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी कि वो हमारा जवान बेटा था, वो हमारे घर का करता धरता था। क्योंकि हम खुद किराए पे रहते हैं और वही कमाता था, तो हमें तो ऐसे हो गया कि जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे मियाँ को फालज है, 9 साल हो गए हैं, 10वां साल शुरू है। वो तो खुद बीमार हैं, बच्चे काम करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं। आसिफ कैसा बेटा था? आपके साथ क्या क्या इखलाक और क्या रवैया रखता था? आसिफ बहुत अच्छा बेटा था। वो मालियों का काम करता था, PHA में मुलाजिम था। 12 साल हो गए थे उसको काम करते हुए। क्वेटा किस घर से जा रहा था? बलूचिस्तान किस घर से गया था? वो सैर के लिए जा रहा था। सियाहत का शौकीन था? हाँ, वो उसको जब छुट्टी होती थी तो कहता था कि मैं घूम फिर रहा हूँ। मैंने कहा चल जाओ घूम फिर आओ। जाने से पहले क्या बात हुई थी? जाने से पहले मेरी उसकी यही बात हुई है। मैंने कहा एक जूसर मशीन लेके आना, एक ड्रायर लेके आना। कहता है अच्छा मैं ले आऊँगा, और उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। उसने खाना खाया फिर वो चला गया। आपको दिल में एक होता ना कि एक बच्चे के जाने से पहले माँ के दिल में एक धचका सा लगता है जब पता हो कि बुरी खबर आने वाली? कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। हालांकि मैं खुश थी। मैंने कहा वो जा रहा है, मैंने कहा ये दो चीज़ें मेरे लिए ज़रूर लेके आना, एक जूसर लेके आना, एक ड्रायर मशीन लेके आना। मैं तो खुश थी क्योंकि मैं खुद कोयटा घूम के आई हुई हूँ। मैं 2-3 महीने रह के आई हूँ। ये बरूरी के करीब जो वो सैनिटोरियम हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी फुफ्फो काम करती थी। मेरे चाचा उस वक्त खुद फौज में मुलाजिम थे, तो वो जिधर जिधर जाते थे मैं उनके साथ जाती थी। अगर वो कोयटे गए हैं कोयटे गई हूँ, अगर वो मुल्तान गए हैं उनके घर गई हूँ। चाचा के साथ मेरा बहुत लगाव था। माँ जी, वहाँ सिर्फ पंजाबियों को मारा गया और बाकियों को जाने दिया, तो इस बात ने कितना दर्द दिया? भाई ये तो बहुत गलत किया है कि उन्होंने चुन चुन के पंजाबी लोगों को मारा है। चलो मेरा बेटा भी शहीद हुआ है, लेकिन ये जो दूसरे भी उन्होंने मारा है उनकी माओं का भी तो यही हाल होगा। उनके पता नहीं क्या हालात होंगे क्या नहीं होंगे। बस ऐसा ही है। ये हुकूमत से यही अपील है, मोहतरम मरियम नवाज से और ये आसम मनीर से और ये जो हैं शहबाज शरीफ, इनसे यही अपील है कि हमारा बेटा तो शहीद हुआ है, अब अगर आगे जो है ना वो कंट्रोल करें और दूसरी माओं के बेटे ऐसे शहीद ना हों। यही मेरा कौम को इनको पैगाम है। नहीं जी, बड़ी ही अफसरदा हैं ये माँ, और कोशिश करेंगे उनके भाइयों से बात करके बाकी की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कासिम, मुझे बताएं आसिफ के हवाले से कि अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कोई पूछ-गछ हुई है? कोई आया किसने दस्ते शफ़क़त रखा है? हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई इत्मीनानी कॉल नहीं आया, किसी किस्म का किसी ने कोई अफसोस नहीं किया हमारे साथ आकर। हमारे पास ही यहाँ पे, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं यहाँ पे बिलाल यासीन साहब का दफ्तर है, वज़ीर खुराक है वो ऑन ड्यूटी, तो वो भी हमारे घर तक चल के नहीं आए। 23 ख़ानदान जो वहाँ पर हलाक किए गए हैं, शहीद हुए हैं, उनमें से मेरे भाई का सबसे ज़्यादा उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया। मुझे ये सिर्फ़ एक सवाल का जवाब मुझे दे दें कि क्यों उसके साथ इतना जुल्म किया कि हम आखिरी लम्हात में उसका चेहरा तक नहीं देख सके। क्या हम ईसाई हैं? शायद इस वजह से उसका फेस इतना बिगाड़ दिया गया कि उसका फेस हम पहचान ही नहीं थे सकते। हमने सिर्फ उसकी एक साइड को देखा है
उसकी चिन्ह को देखा, पाँव देखे हैं, हाथ देखे हैं, जहाँ से हमें पता चला कि ये हमारा भाई है। अल्लाह पाक सब्र दे। भाइयों के साथ बड़ा प्यार होता है, भाई भाइयों के बाजू होते हैं, भाइयों पे बड़ा मान होता है। अच्छे बुरे मुश्किल वक्त में भाई भाई का साथ देते हैं। सारी दुनिया जहाँ पीछे हट जाती है लेकिन वहाँ भाई कभी पीछे नहीं हटता। तो ये छोटा भाई है और बड़े भाई के साथ बड़ा लगाव था, बड़ा ही प्यार था। दिल इतना गमज़दा है कि हम जो भाई होते हैं हम इतने बदबख्त होते हैं कि हम तो किसी को रो के भी नहीं दिखा सकते। सब हमें कहते हैं यार तुम हौसला नहीं करोगे तो हौसला कौन करेगा। हम तो किसी को रो के ये भी नहीं बता सकते यार हमारे दिल में कितनी तकलीफ़ है। हमने हमारा जवान भाई कुंवारा भाई कब्र में उतारा है, हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में कितनी तकलीफ़ है। कोई हमारी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। कोई हमारे पास ना हुकूमती कोई नुमाइंदा आया जो हमें आकर तसल्ली दे कि यार हम आपके साथ हैं, हमारा क्या जुर्म है कि हम इस मुल्क में हैं। अगर हमें इतना ही इस मुल्क के इन लोगों को हमारे साथ कोई इशू है तो यार हमें उठा के आप बाहर कर दें। हम यही वाक़या अगर यूरोप में होता तो वहाँ पर इतनी सख्त इस चीज़ों का कार्रवाई कर दी जानी थी कि एहसास होता उन लोगों को कि यार कोई आपके हक़ में कोई फ़ैसला है। इंशाल्लाह माइनॉरिटीज़ का बहुत हक़ है और उनके लिए ये मुल्क बहुत बहुत काविशें कर रहा है। अच्छा, दूसरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करके जानता हूँ कि आसिफ भाई मतलब कितना प्यार था उनके साथ और ये ख़बर कैसे गुजरी है दिल पे। मेरा नाम आतिफ इकबाल है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मैं एक्चुअली 2-3 माह से खेड़ा में रह रहा हूँ, उधर जॉब कर रहा हूँ। तो जब ये वक़ूआ हुआ है, जब ये यहाँ से गया, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। तो जैसे ही मंडे वाले दिन मैं अपने काम पे सुबह निकला हूँ जाने के लिए, तो तकरीबन 11 बजे छोटे भाई की मुझे कॉल आई है। उसने बोला कि आसिफ को गोलियाँ लग गई हैं। तो मेरे एकदम से ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई ये सुन के कि उसको गोलियाँ लग गई हैं। मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल है, मैंने कहा यार पता नहीं शायद किसी के साथ झगड़ा हो गया मोहल्ले में उसका, कोई किसी ने उसको कत्ल की थी। तो तू किस तरह मैंने कह रहे हैं फायर लग गए ने। तो कहना यार वो बलोचिस्तान कोयटा सैर करन गया सी आमर दे नाल। आमर जो उसका दोस्त है नीचे रहता है फ्लाइट में, ठीक है, रेंट पे, और वो साहिवाल का रहने वाला दोस्त है। मैं भी उसको जानता हूँ। तो काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती, खाना पीना था, एक दूसरे के घर आना जाना था उन दोनों का आपस में। तो उसके साथ वो कोयटा सैर करने के लिए निकला घर से, तो बस वो निकला तो वो निकल ही गया है, फिर वो वापस नहीं आ सका हमारे पास। ठीक तो है, ये पंजाब और बलोची देखें, कभी पंजाब के अंदर तो बलोचियों के साथ ये सलूक नहीं किया गया। नहीं, कभी भी नहीं ऐसा सलूक हुआ। हालांकि देखें पठान इधर रेडियाँ लगा के अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, हर रोड पे है, उर्दू बाज़ार में, मतलब हर दफ़ा पठान ही पठान हो गए। अब तो पंजाबियों का कारोबार है ही नहीं है। पंजाबी अब उनके पास वर्कर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो पुराने पंजाबी बैठे हुए हैं वो ज़रूर काम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर अब पठान ही आ गए। देखिए पठान कई बलूचिस्तान से भी हैं, पेशावर से भी हैं, कोयटा से भी हैं, सबको दिल में लगा के बैठे, क्योंकि लोर का कहते हैं कि जिंदा दिल लोग हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल जिंदा दिल लोग हैं, ठीक है। तो बात ये है कि जहाँ जब उन्होंने गाड़ी उनको उतारा होगा तो क्या उसकी कफ़ियत होगी, क्या वो बेचारा सोच रहा होगा। मैं इमेजिन करता हूँ अपनी सोच के मुताबिक कि वो बेचारा उनसे कहता होगा कि यार भाई मुझे छोड़ दें, मेरे बगैर मेरे घर का निज़ाम नहीं चल सकता, ठीक है। ज़्यादा कमाने का ज़रिया ये है कि एक आसिफ और एक आसिम जो डॉक्टर है वेटनरी, उन दोनों की सैलरी पे ही ये घर का निज़ाम चाह रहा था। मुझे तो अभी सडनली ये 4 माह हुए जॉब करते हुए, मैंने अभी फ़िलहाल अपने घर में एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। पहले मैंने 4 साल बाइकें चलाया ज़रूर है, बाइकें मैं चलाता जितना कमाता था घर दे देता था, ठीक है। आपको भी पता है इतने मुश्किल वक्त में बाइकें में अब क्या कमाते हैं। आप तो अब माशाल्लाह देखें ना, एक फैमिली है, इस तरह 22 खानदान उजड़ गए हैं, उनके कफील उजड़ गए। मैं कहता हूँ जी उन सब पे भी यही क़यामत गिरी है जो हम पे गिरी है, पर हम पे थोड़ी सी मैं अपने आप में ज़्यादा इमेजिन कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे भाई का चेहरा ऐसे बिगाड़ा गया है कि जैसे वो कोई दर्दनाक मौत, कोई हराम बंद के समझ जानवर को नहीं बंदा को ऐसा मारता कि जैसे उस बेचारे को मारा गया है। क्या वो इस मतलब कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक रखता था इसलिए उसको मारा गया है। हमने वीडियो में सबको देखा है, देखिए पंजाबी मुस्लिम सारे भाई हैं हमारे, हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। जितना दुख उनको उन 23-22 लोगों के लिए, लड़कों के लिए है, उतना हमारे लड़के के लिए है। पर अफसोस ज़्यादा इसलिए होता है कि सर जी कि उनका जो चेहरा है, किसी को टांग पे, किसी को दिल पे, किसी को बैक पे, बाजू पे, इस तरह मारा गया कि उनके चेहरे नज़र आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारे पास उठ के बॉक्स में, इसको वैसे ही हमने जाकर मिट्टी के हवाले कर दिया, ठीक है। देखिए इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है। ये जो दुख है ये अब नहीं जा सकता। काइंडली मेरी हुकूमत से, अहदेदारानों से यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि इसका नाम शहीदों में लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये मेरा भाई मरा नहीं, ये शहीद हो गया, इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है, इस पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ है।
जैसे हमारे जवान शहीद होते हैं उनका नाम दिया जाता है, इसी तरह इस भाई का भी नाम शहीदों में लिखा जाए। और पीएम साहब से, सीएम साहब से और आर्मी चीफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो हमारे पास भी हैं, हमें आके हौसला दें ताकि हमें भी समझे कि हम इस मुल्क के भी हैं बंदे, ठीक है, पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी के वाले से यहाँ सबके लिए बराबर का मज़हब है, बराबर के लोग इस पाकिस्तान में रहते हैं। और मेरे भाई की जो शहादत है वो रायगा ना जाना चाहिए। जी, मेरी भी आखिर में यही दरख्वास्त है हुकाम आला से कि आप इसका ख़ास तौर पे नोटिस लें, और ये जो जाहिरियत हो रही है और अरसा दराज से हो रही है कि पंजाबी, बलोची और कौम परस्ती के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, जब भी पंजाबी वहाँ पर जाते हैं और बड़ी अफसोसनाक खबरें मसूल होती हैं कि इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोगों को मार दिया गया, उनके ID कार्ड्स चेक करके कि ये पंजाबी हैं। हाँ, ऐसा टेररिस्ट, ऐसे लोग, ये टेररिज्म को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पहले ज़रब अज़ब के नाम से एक तहरीक चलाई थी और उसमें कितने टेररिस्ट को सुपुर्द खाक किया था और नेस्तो नाबूद किया था। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा आने वाले वक्त में भी इन नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ ताकि आइंदा आने वाले वक्त में पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो या ख्वाह कोई भी हो, पश्तून हो, वो बासानी और इज़्ज़त से पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।